दुनिया में रिसेशन चल रहा है। अमेरिका के न जाने कितने बैंक कोलैप्स कर गए। दुनिया में पिछले एक महीने के अंदर 5 बैंक कोलैप्स कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका का और दुनिया का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली के बारे में। सिलिकॉन वैली दुनिया का 16वां सबसे बड़ा बैंक था, जिसके अंदर 170 बिलियन डॉलर से ज्यादा डिपॉजिट और 210 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एसेट थे उस बैंक। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा बैंक कोलैप्स कर गया? बेसिकली सिलिकॉन वैली कुछ उन बैंक्स के अंदर थी जो डिपॉजिटर के पैसों पे नहीं, वेंचर कैपिटलिस्ट के ऊपर ज्यादा निर्भर। वो वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड रेज करते थे और वो पैसा फिर स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करती थी, जहाँ पे ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिटर का पैसा लेती है और उसको प्रॉफिटेबल, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर एज ए लोन देती है, जहाँ से वो इंटरेस्ट लेते हैं और वो इंटरेस्ट फिर उनका प्रॉफिट है। और इसका जस्ट उल्टा सिलिकॉन वैली वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लेती थी और वो पैसा एज ए लोन नहीं, एज ए इन्वेस्टमेंट हाईली रिस्क स्टार्टअप के अंदर करती थी, जहाँ पे उनका रिस्क ज्यादा होता था और वो लॉस पक्का होता था। जहाँ पर वो 100 स्टार्टअप या 1000 स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करती और कोई एक स्टार्टअप या 2 स्टार्टअप जाके प्रॉफिटेबल बनता, और वो भी प्रॉफिटेबल कब बनता ये किसी को नहीं पता होता। क्योंकि आज अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इतने स्टार्टअप और सारे लॉस मेकिंग है, जहाँ पर स्टार्टअप के पास बिलियंस ऑफ डॉलर फंड्स हैं, फिर भी वो लॉस में है और 7 साल 8 साल हो चुका है, अभी तक प्रॉफिटेबल का कोई निशान। चाहे आप एग्जांपल के तौर पे जोमेटो ले लो, पेटीएम ले लो, नाइका स्टिल 5 करोड़ 7 करोड़ प्रॉफिट कर रही है, बाकी स्टार्टअप तो वो भी नहीं कर रही। बायजूस ले लो, सारे के सारे स्टार्टअप लॉस में। और ये सेम चीज सिलिकॉन वैली करती थी, फंड रेज करा, वो पैसा एज ए इन्वेस्टमेंट करती है। हर बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप उस रूल्स को तोड़ने जाओगे तो 2 ही चीज होती है, या तो आप वो इंडस्ट्री तोड़ फोड़ के बहुत आगे निकल जाओगे, या फिर आप खुद टूट के पीछे रह जाओ। और सिलिकॉन वैली खुद टूट फूट के काफी पीछे है। सिलिकॉन वैली वो जो पैसा स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करती थी, आज वही स्टार्टअप खुद भी डूबने के कगार पे है, जिन्होंने सिलिकॉन वैली के अंदर एज ए डिपॉजिट रखा था, जो एज अ करंट वैल्यू यूज करते थे, एज अ एक्सचेंज यूज करते थे, ट्रांसफर यूज करते थे, वो सारे पैसे होल्ड पे हैं। आज स्टार्टअप भी दिक्कत में आ गई और खुद बैंक। सिलिकॉन वैली कोलैप्स होने से सिर्फ 2 दिन पहले वो 2 बिलियन डॉलर फंड रेज करने जा रही थी, और ये न्यूज मार्केट में इतनी नेगेटिव इंपैक्ट करी, सारे लोग अपना डिपॉजिट निकालने चले गए और सिलिकॉन वैली बैंक रन। सिलिकॉन वैली के ऊपर स्पेशली मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बाकी बैंक कोलैप्स हुई है और सिलिकॉन वैली बैंक रन हुई, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कोलैप्स तब होती है जब डिपॉजिटर अपना पैसा निकालने नहीं जाते एक साथ, लेकिन बैंक के पास अगर 100 रुपए हैं और वो डिपॉजिट 100 रुपए और वो लॉस करके 50 रुपए पे आ गई है, तो वो बैंक कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन बैंक के पास अगर 100 रुपए डिपॉजिट है और वो उसने इंटरेस्ट कमा के या इन्वेस्टमेंट करके उसे 200 रुपए बना चुकी है, लेकिन वो ऑन पेपर है। वेल्थ 2 तरीके से होती है, एक हार्ड कैश होता है और एक वेल्थ होता है और एक डिजिटल गोल्ड, ये सारी चीजें होती है। लेकिन सिलिकॉन वैली की सारी नेटवर्क ऑन पेपर है, और वहां पे जब पब्लिक सारी गई अपने पैसे निकालने के लिए, तो उनके पास उतना हार्ड कैश नहीं था कि वो सारे पैसे पब्लिक को दे सके, और सिलिकॉन वैली बैंक रन हो गई। बैंक रन का मेन डेफिनेशन ही यही होता है कि जब सारे डिपॉजिटर एक साथ अपने पैसा निकालने चले जाते हैं, तो वो कोई भी बैंक हो, चाहे इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या HDFC हो, ये भी बैंक रन हो जाएगी। और अगर आपने बैंक कैसे पैसे कमाती है, बैंक का पूरा बिजनेस मॉडल क्या होता है, कैसे पैसे कमाती है, आम पब्लिक को बैंक कैसे बेवकूफ बनाती है। बैंक हमेशा चाहती है कि आप पैसा वहां पे जाके डिपॉजिट करो, ना कि इन्वेस्टमेंट करो। आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, कहीं भी बैंक नहीं चाहती आप पैसे इन्वेस्ट करो। बैंक चाहती है आप पैसा डिपॉजिट कर दो, वही पैसा फिर आपको लोन दे देंगे और वो पैसा इंटरेस्ट कमाएंगे। तो आपने अगर बैंक कैसे पैसा कमाती है ये वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मैं वीडियो डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। सिलिकॉन वैली जब फंड रेज करने जा रही थी, उस टाइम पे मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने के बाद जब लोग अपना पैसा निकालने गए, अगर उस टाइम पे टॉप की एग्जीक्यूटिव आकर के बोल देते कि नहीं एवरीथिंग इज ओके इन बैंक, तो भी शायद ये दिन नहीं देखने पड़े। लेकिन ना कोई टॉप एग्जीक्यूटिव आया कुछ क्लेरिफाई करने और ना ही कुछ आया और बैंक कोलैप्स कर गया। लाखों लोगों के पैसे आज डूबने के कगार पे है। स्टार्टअप जिनका अकाउंट उस बैंक के अंदर था वो डूबने के कगार पे है, क्योंकि अब 1 महीने तक वो स्टार्टअप ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी स्टार्टअप को रन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, या फिर किसी भी इंडिविजुअल की भी बात करें, हमें डेली कुछ अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है अपनी लाइफ को रन करने के लिए। और यहाँ पर अरबों रुपए या फिर बिलियंस ऑफ डॉलर आज डूबने के कगार। उन सारे लोगों की लाइफ इफेक्ट करने वाला है सिलिकॉन वैली के एक डिसीजन से, जो आज इतना बड़ा रिसेशन का कारण बन सकता है। सिलिकॉन वैली के कोलैप्स होने के 2 दिन बाद ही सिग्नेचर बैंक कोलैप्स कर जाती है। आज के टाइम पे 5 बैंक कोलैप्स हो चुके हैं। सिलिकॉन वैली के बैंक रन होने के कारण ना जाने कितने स्टार्टअप को लॉस होगा, कितने प्रॉफिटेबल है, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस को रन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि 1 महीने तक गवर्नमेंट ने इस बैंक के सारे डिपॉजिट होल्ड कर दिए हैं और ना जाने कितने वेंचर कैपिटलिस्ट को लॉस होने वाले हैं।
वैसे होना भी चाहिए, ये सारे जड़ फसादी वेंचर कैपिटलिस्ट। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि आम लोगों का पैसा डूबने नहीं देगी, लेकिन वो कब तक रिकवर करेगी ये देखने वाली बात है। और इस चीज को वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अगर उसकी कुछ बात करें तो 2008 के बाद ये सबसे बड़ा रिसेशन है जिसके अंदर इतने ज्यादा बैंक कोलैप्स कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ग्लोबल बैंक कोलैप्स होने के, तो इंडिया के अंदर वीसी फंड बहुत ही कम हो चुकी है। इंडिया के अंदर पहला ऐसा क्वार्टर है जिसके अंदर एक भी यूनिकॉर्न नहीं बना, या फिर एक यूनिकॉर्न शायद बना है, आई डोंट नो कौन सा बना है, उसका नाम मुझे याद है और ना ही मुझे पता है। एक भी यूनिकॉर्न नहीं बना, और ये पिछले 7 साल के अंदर पहली बार हुआ है कि इंडिया के अंदर पहले क्वार्टर के अंदर एक भी यूनिकॉर्न नहीं बना। जब इंडिया के अंदर वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स आने बंद हो जाएंगे, इंडिया के अंदर पैसा आना बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इंडिया के अंदर भी रिसेशन होगा। यूएसए के अंदर रिसेशन आने का इम्पैक्ट इंडिया के अंदर हमेशा बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जब वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स नहीं आएंगे, इंडिया के अंदर ग्रोथ नहीं होगी स्टार्टअप की, ऑटोमेटिक स्टार्टअप बंद होने लगेंगे और इंडिया को हाईली नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा।